हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने टॉपिक नंबर 2 के बारे में और हम लोग यूनिट 2 से शुरू कर रहे थे केवीएस पेडागोजी की प्रिपरेशन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने टॉपिक नंबर 2 जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम। और इसमें हम लोग बहुत अच्छे से सिलेबस और करिकुलम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं डिस्कस करूंगी करिकुलम के कंसेप्ट को और उसके बाद हम एक डिफरेंस देखेंगे सिलेबस और करिकुलम के बीच में क्या होता है। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना अगर आप इस टॉपिक की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो। एक एक नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो वॉच टिल दी एंड। एंड अगर आपको अदर वीडियोस देखनी है, इससे पहले मैंने टॉपिक 1 कंप्लीट करा दिया है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, तो उसका आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें फॉर नोट्स एंड पीडीएफ्स। तो चलिए अब फाइनली हम आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले करिकुलम का जो मेन कंसेप्ट है उसको समझेंगे बहुत अच्छे से। हो सके तो आप एक कॉपी एक पेन लेके बैठें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। जो भी यहाँ पे हैं उनके आप नोट्स बनाएं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाठ्यक्रम क्या होता है। तो पाठ्यक्रम की इटिमोलॉजी से क्वेश्चन आपका बनता है कि पाठ्यक्रम जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। पाठ्यक्रम जो करिकुलम वर्ड अगर आप देखो इंग्लिश में तो ये कहाँ से आया है। तो यहाँ पे जो पाठ्यक्रम यानी कि जो करिकुलम शब्द है, करिकुलम आया है लैटिन वर्ड के, कहाँ से, क्यूरे से। अब आपको ये वर्ड याद रखना है कि जो करिकुलम है वो लैटिन भाषा के क्यूरे से आया है। कहाँ से, क्यूरे। तो CURRE, क्यूरे से आया है। इस क्यूरे का मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन पेपर में आपका आ सकता है कि करिकुलम जो है वो लैटिन भाषा से आया है और इस क्यूरे का मीनिंग क्या है। तो क्यूरे का मतलब होता है रेस कोर्स पहला, या फिर कभी कभी आता है कोर्स टू रन, या फिर कभी कभी आता है रनिंग कोर्स। तो इन तीनों में से आपको कोई भी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, उसके आधार पर ये मैंने कंक्लूड किया कि क्यूरे के 3 मीनिंग पूछे जाते हैं। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, तो आप तीनों को याद रखें। क्यूरे का मतलब होता है आपका रेस कोर्स, या तो रेस कोर्स आएगा, या तो कोर्स टू रन आएगा, या तो रनिंग कोर्स इसको कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर करिकुलम जो है वो क्यूरे वर्ड से आया है। क्यूरे वर्ड का मतलब होता है रनिंग कोर्स। रनिंग कोर्स का मतलब होता है कि अ कोर्स टू बी रन फॉर विच रीचिंग अ सर्टेन गोल और डेस्टिनेशन। मुझे पता है समझ नहीं आ रहा होगा बहुत लोगों को, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बनाती हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। करिकुलम जो है वो बेसिकली एक ऐसे कोर्स को कहते हैं। करिकुलम जो है वो क्यूरे से आया है और क्यूरे का मतलब होता है रनिंग कोर्स। यानी कि ये जो दौड़ने का एक होता है ना कोर्स, आपको पता है कि जैसे यहाँ पे एक रनिंग कोर्स में बना रही हूँ, ठीक है। अब आप समझना, मान लो ये रनिंग कोर्स है, ठीक है। यहाँ पे जो एक खिलाड़ी है वो यहाँ पे दौड़ रहा है। खिलाड़ी दौड़ते दौड़ते, बहुत सारे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, मान लो आपने देखा होगा ना रेस होती है, खिलाड़ी दौड़ते हैं एक रनिंग कोर्स में। तो क्यूरे का मतलब वही होता है रनिंग कोर्स, जिसमें अ कोर्स टू बी रन, जो कि हम जिस पे हम रन करते हैं टू रीच अ सर्टेन गोल और डेस्टिनेशन। मान लो ये मेरा कोई गोल है, मेरा डेस्टिनेशन है, तो मैं इस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए इस पे दौड़ूंगी। तो करिकुलम का मतलब यही है कि करिकुलम मीन्स अ कोर्स टू बी रन, और करिकुलम मीन्स अ रनिंग कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल और डेस्टिनेशन। हम शिक्षा में किसी भी गोल, किसी भी डेस्टिनेशन को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, दौड़ते हैं एक कोर्स पर। तो ये जो कोर्स है जिस पे दौड़ा जाता है इसी को करिकुलम कहा जाता है, जिस पर एक टीचर, एक छात्र, एक जो भी अध्यापक है और जो छात्र है सभी इस पे दौड़ते हैं सो दैट कि वो अपने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। टीचर अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, स्टूडेंट अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो अब आपको करिकुलम का मतलब समझ आ रहा होगा कि अ करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरे, एंड क्यूरे मीन्स रेस कोर्स, रन टू कोर्स टू रन, और रनिंग कोर्स विच मीन्स अ कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग टू अ सर्टेन गोल और डायरेक्शन। किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जिस कोर्स पे दौड़ा जाता है उसी कोर्स को करिकुलम कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा
यहाँ मैंने स्पेशली मेंशन की है, जो पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। कनिंघम की एक बहुत फेमस डेफिनेशन है, जिनसे हम करिकुलम के मीनिंग को और अच्छा समझेंगे, और डेफिनेशन भी आपको याद करनी है। तो अकॉर्डिंग टू कनिंघम, हिंदी में क्या है, बहुत आसान है, देखो ध्यान से समझना। पाठ्यचर्या यानी कि कोई करिकुलम अध्यापक रूपी कलाकार, अध्यापक को कनिंघम ने क्या कहा कि अध्यापक एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार है। तो जो करिकुलम है वो अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन, वह टूल है। कनिंघम ने करिकुलम को बोला कि करिकुलम एक ऐसा टूल है एक आर्टिस्ट के हाथ में। आर्टिस्ट कौन? टीचर। टीचर के हाथ में एक ऐसा टूल है करिकुलम, जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी शिष्य, पदार्थ यानी पदार्थ को क्या बोला? स्टूडेंट, कि पदार्थ रूपी शिष्य को अपने कलाग्रह रूपी स्कूल स्टूडियो में अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार वो उसको मोल्ड करता है। बहुत आसान है। मान लो मैं कोई आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, वैसे तो मेरे नाम का मीनिंग आर्टिस्ट ही है, तो चलो मान लेते कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। तो मान लो मैं कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे हाथ में जो करिकुलम है वो एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से मैं अपने मटेरियल को मोल्ड करूँ। जैसे एक आर्टिस्ट के हाथ में कोई टूल दे दिया जाए, जैसे घड़ा बनाने वाला आर्टिस्ट देखा होगा, वो मटके बनाता है हाथ से, तो वो आर्टिस्ट है, उसके पास कुछ ऐसे टूल होते हैं जिससे कि वो उस घड़े को आकार देता है अपने अनुसार, उसको मोल्ड करता है। यही चीज़ कनिंघम ने बोला करिकुलम के बारे में, ठीक है, कि एक आर्टिस्ट के रूप में एक ऐसा साधन होता है करिकुलम, जिससे वह अपने मटेरियल को, मटेरियल मतलब यहाँ पे शिष्य है, कि अध्यापक अपने शिष्य को मोल्ड करता है, उसको अपने स्टूडियो में, स्टूडियो मीन्स कि जैसे एक आर्टिस्ट का एक स्टूडियो होता है, एक आर्टिस्ट का एक जगह होती है जहाँ वो ये सब चीज़ें करता है। जैसे घड़ा बनाने वाला है तो वो एक जगह पे बैठ के करेगा, तो वो स्टूडियो है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे लिए स्टूडियो क्या है? एक टीचर के लिए एक स्कूल है ना। तो उस स्टूडियो में अपने आदर्श के अनुसार, अपने उद्देश्यों के अनुसार टीचर बच्चे में जब बदलाव लाता है, तो वो जो बदलाव लाने के लिए जो उसने साधन यूज़ किया, उसी को करिकुलम कहते हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ी बड़ी डेफिनेशन थी, लेकिन आपको इसका मीनिंग याद रखना है। पूछा जाए एग्जाम में तो आपको याद आ जाएगा कि ये डेफिनेशन किसकी है? कनिंघम की है, ठीक है। तो करिकुलम का अब आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि करिकुलम क्या है? अ कोर्स टू बी रन, एक ऐसा रेस कोर्स है जिस पर दौड़कर, जिस पर चल करके हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो उस कोर्स को ही क्या कहा जाता है? करिकुलम कहा जाता है। वो ये जो कोर्स है, इसी को क्यूरे कहा जाता है, करिकुलम कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नीचे लिखा है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आप समझ जाओगे तो आपको आधा करिकुलम का कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। कोई एमसीक्यूज में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। जैसे कि करिकुलम के बारे में यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें समझना है, आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट करिकुलम के बारे में कि ये क्या है? फर्स्ट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द सम टोटल ऑफ सिलेक्टेड लर्निंग एक्सपीरियंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझो। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सम टोटल ऑफ सिलेक्टेड लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि करिकुलम के अंदर सम टोटल ऑफ द एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं। करिकुलम के अंदर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं। मतलब कि करिकुलम केवल एक चीज़ पे नहीं होता। जो भी लर्निंग बच्चा प्रोवाइड करता है अपने स्कूल में, जितनी भी लर्निंग जो अनुभव है, अधिगम अनुभवों को जो प्राप्त करता है स्टूडेंट, उसका सम टोटल क्या कहलाता है? करिकुलम कहलाता है। मतलब एक स्कूल में हर चीज़, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटी हो, करिकुलर एक्टिविटी हो, सिलेबस हो, टेस्ट हो, हर चीज़ का जो एक्सपीरियंस है उसको करिकुलम कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट, नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। मैं मान के चल रही हूँ कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सम टोटल ऑफ द सिलेक्टेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड करिकुलम। दूसरा, इसके अंदर क्या शामिल है? सब्जेक्ट कंटेंट टॉट टू द स्टूडेंट। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है बच्चों को, जो भी कंटेंट टीचर पढ़ाता है, वो सब चीज़ें हमारे करिकुलम का पार्ट है। उसके अलावा अ कोर्स ऑफर टू इन अ स्कूल। करिकुलम का मतलब ये भी है कि एक ऐसा कोर्स जो कि स्कूल में ऑफर किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा टोटलिटी ऑफ प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे टोटलिटी का मतलब क्या है? संपूर्णता। तो करिकुलम जो है वो केवल एक चीज़ के बारे में बात नहीं करता, ये संपूर्ण की बात कर रहा है। सभी एक्सपीरियंसेस शामिल है, चाहे कोर्स हो, चाहे सिलेबस हो, चाहे उनकी लर्निंग एक्सपीरियंस हो, उन सभी का जो टोटलिटी है, यानी जो संपूर्णता है, वो करिकुलम है।
और अ प्लान ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग फॉर स्टूडेंट। करिकुलम इज ऑल्सो अ प्लान फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। बच्चों की लर्निंग को फैसिलिटेट करने का एक जो योजना है उसको करिकुलम कहा जाता है। तो इतने सारे मीनिंग है करिकुलम के, कोई सा भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। मेरा मकसद ये था कि आप यहाँ करिकुलम को अच्छे से समझें, और मैं मान के चल रही हूँ कि आप इनको नोट डाउन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट बातें कि सब्जेक्ट्स आ गया, कंटेंट आ गया, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सम टोटल एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड करिकुलम। करिकुलम क्यूरे से आया है, जिसका मतलब होता है अ कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल। एक ऐसा कोर्स है करिकुलम जिस पे रन करके एक अध्यापक और छात्र अपने गोल को, डेस्टिनेशन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसी को करिकुलम कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं इस तरफ आगे। अब हम बात करेंगे कि करिकुलम प्रोसेस की, हम यहाँ बात करेंगे कि करिकुलम प्रोसेस में क्या स्टेप्स शामिल होते हैं, ठीक है। अब करिकुलम हमने समझा कि करिकुलम होता क्या है, लेकिन उसके स्टेप भी कुछ होंगे, है ना। करिकुलम बनाने के भी कुछ स्टेप्स होंगे, उसमें कुछ चीज़ें शामिल होंगी। तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पे पाठ्यक्रम की प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम की प्रक्रिया क्या होती है। तो पहला स्टेप याद रखना है कि सबसे पहले एम, गोल और ऑब्जेक्टिव को हम सेट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारा एक एम होता है, हमारा एक गोल होता है। तो यहाँ पे पहला है सिलेक्शन ऑफ एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट। सेकेंड है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। दूसरे नंबर पे हम अधिगम अनुभवों को, जो भी अधिगम के अनुभव हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें बच्चों को कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने हैं। हम ये डिसाइड करते हैं अपने गोल को सिलेक्ट करने के बाद कि अब हम इस गोल के अकॉर्डिंग बच्चों को कौन कौन से अधिगम के एक्सपीरियंसेस देंगे। फिर तीसरे नंबर पे आता है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अब आपने एम आपका सेट है, आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस सेट हो गए कि आप उनको क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस दोगे, आप उनको किस तरीके से पढ़ाने वाले हो। एंड तीसरे नंबर पे आप उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को सिलेक्ट करोगे। जैसे मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे आपको केवीएस पेडागोजी पढ़ाना है, मेरा एम मुझे पता है, ठीक है। मैं अपनी बात कर रही हूँ ये समझाने के लिए, हो सकता है कि आपको समझ और अच्छे से आए कि मेरा एम हुआ, पहले मेरा कुछ एम होगा कि मुझे केवीएस पेडागोजी का क्लास यूट्यूब पे देना है, तो ये मेरा एक एम हो गया। फिर मैंने कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट किया कि मुझे क्या कैसे करना है। उसके बाद मैं कंटेंट सिलेक्ट मुझे करना था, तो मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए भी कुछ कंटेंट को सिलेक्ट किया होगा, मैंने कुछ तैयारी की होगी, है ना। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब जब टीचर कंटेंट सेलेक्ट कर लेता है कि उसको क्या क्या पढ़ाना है, उसके बाद वो ऑर्गेनाइज करता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। बच्चों को जो 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 एक्टिविटी करानी है, बच्चों को जैसे उसको पढ़ाना है, उस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ टीचर करता है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस में बच्चों के अलग अलग मेथड्स, जिस मेथड से आप उनको पढ़ाना चाहते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैंने कंटेंट सेलेक्ट कर लिया कि मुझे करिकुलम और ये सिलेबस आज कराना है। अब हो सकता है कि मैं किसी दिन ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊँ, हो सकता है मैं किसी दिन जो है पीडीएफ पे आपको क्लासेस दे दूँ। तो ये मेरा तरीका है कि मैं अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को कैसे इंटीग्रेट कर रही हूँ और मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। सेम टीचर भी अपनी क्लास में यही करता है, बच्चों के लिए वो इंटीग्रेशन करता है उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, उनके बीच एक्टिविटीज़ कराना, सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल हो जाती हैं जो एक क्लासरूम में बच्चे एक्टिविटी करते हैं, ये होता है। उसके बाद 5वें नंबर पे क्या होता है, एट द एंड हम इवैल्यूएशन करते हैं कि जो हमारा करिकुलम का प्रोसेस था, जो हमने गोल सेलेक्ट किए थे, क्या वो यहाँ सक्सेसफुल हुए, क्या बच्चों को कंटेंट समझ में आया, क्या मैंने जो पढ़ाया, क्या मेरा जो एक कोर्स था क्या वो पूरा हुआ, या जो भी चीज़ें थी। तो करिकुलम में आपके 5 प्रोसेस आते हैं, इनका आपको क्रम याद रखना है, हो सकता है आपको क्रम लगाने के लिए आ जाए। तो गोल को सिलेक्ट करना पहला, दूसरा लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करना, फिर कंटेंट को सिलेक्ट करना, फिर ऑर्गेनाइज करना उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, फिर इवैल्यूएट करना, ठीक है। ये कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक और डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन भी आती है और कनिंघम की हम देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे क्रो एंड क्रो ने बोला कि द करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब देखो इंग्लिश में है लेकिन बहुत आसान है, हिंदी में भी समझा दूंगी। द करिकुलम इंक्लूड्स, करिकुलम के अंदर क्या इंक्लूड होता है, ऑल द लर्नर्स एक्सपीरियंसेस
बच्चे के सभी अधिगम अनुभवों को शामिल किया जाता है एक पाठ्यक्रम में। इन और आउटसाइड स्कूल, या तो स्कूल के अंदर या तो स्कूल के बाहर, यानी कि बच्चों के विद्यालय में या विद्यालय के बाहर सभी प्रकार के जो लर्नर के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको करिकुलम में शामिल किया जाता है। that are included in a program which has been devised to help him developmentally, emotionally, socially and morally। तो अभी समझ आ गया होगा कि इसमें क्या कहा गया है कि करिकुलम includes all the learners experiences in or outside school, या तो स्कूल के बाहर या अंदर जो भी उसके एक्सपीरियंसेस है that are included in a program, जो भी उसको प्रोग्राम में एक्सपीरियंसेस मिले उसको जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो उसको किस तरह से इमोशनली, सोशली, मॉरली, डेवलपमेंटली मदद करते हैं, उसी को करिकुलम कहा जाता है। तो ये क्रो एंड क्रो की फेमस डेफिनेशन है जो बहुत बार पेपर में आई हुई है। सो गाइस, अब अभी तक हमने इस वीडियो में करिकुलम को हमने समझा कि कहाँ से आया, क्या अर्थ होता है, करिकुलम को हम क्या मानते हैं। अब हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं डिस्कस करूंगी डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, जो कि आपके इस वाले सिलेबस में भी जुड़ा हुआ है पेडागोजी में। तो फिर मिलते हैं, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। तो आइए बात करते हैं, फटाफट से देखते हैं कि सिलेबस में और करिकुलम में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ध्यान से समझना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करेंगे करिकुलम की। अभी हम करिकुलम पढ़ के ही आए हैं तो एक बार और पढ़ लेते हैं, उसके बाद सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हो, इसका सबसे पहला है कि हम पहले मीनिंग की बात करेंगे। क्या मीनिंग होता है करिकुलम का और क्या मीनिंग होता है सिलेबस का। तो करिकुलम का मीनिंग आप पढ़ चुके हो कि इट इज़ ओवरऑल कंटेंट टॉट इन एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, ओवरऑल होता है। क्या है करिकुलम, हमारा ओवरऑल ऐसा कंटेंट है जो कि एक एजुकेशनल सिस्टम में हमें सिखाया जाता है। तो ओवरऑल कंटेंट टॉट इन अ एजुकेशनल सिस्टम जो है वो करिकुलम है। लेकिन मैं अगर सिलेबस के अर्थ की बात करूँ तो सिलेबस जो है इट कंटेन्स ऑल द पोर्शन ऑफ द कंसेप्ट्स कवर इन अ सब्जेक्ट। सिलेबस का संबंध सब्जेक्ट से होता है केवल, करिकुलम का संबंध होता है ओवरऑल कंटेंट से, जो ओवरऑल सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। लेकिन सिलेबस इज ओनली कंसर्न्ड विद वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो सिलेबस का मतलब होता है कि जो भी पोर्शन हम एक विषय में पढ़ा रहे हैं, जैसे मैथ है तो मैथ का सिलेबस अलग होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश का सिलेबस अलग है, हिंदी का सिलेबस अलग है। लेकिन अगर मैं आपसे करिकुलम पूछूं तो करिकुलम में सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सारा कंटेंट, ओवरऑल कंटेंट आता है। तो जो सिलेबस है इट कंटेन्स ऑल द पोर्शन ऑफ द कंसेप्ट्स, जो भी कंसेप्ट्स हम किसी पर्टिकुलर विषय में सिखाना चाहते हैं वो सब चीज़ें हमारे सिलेबस का हिस्सा है कि एक विषय में आप क्या क्या एक्टिविटी कराओगे, आप क्या उनको पढ़ाओगे, क्या हम उनको पोर्शन कवर करवाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो करिकुलम जो है वो लैटिन भाषा से आया है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि करिकुलम जो है वो क्यूरे से आया है, ठीक है। तो ये क्यूरे वर्ड लैटिन वर्ड है, तो इसका करिकुलम का ओरिजिन है लैटिन। और जो सिलेबस है वो ग्रीक भाषा से आया है, ठीक है। सिलेबस कहाँ से आया है, ग्रीक से, और करिकुलम आया है लैटिन से। तीसरा है स्कोप, क्षेत्र का अगर हम बात करें, क्षेत्र करिकुलम का कैसा होता है, तो करिकुलम का जो स्कोप है, जो एरिया है, जो क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। तो करिकुलम जो है वो व्यापक है, वाइड है, बहुत ज़्यादा, बहुत फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा काउंटलेस है, मतलब इसको गिन भी नहीं सकते। काउंटलेस का मतलब है कि जो विस्तृत है काफ़ी ज़्यादा। तो करिकुलम को हम वाइड और काउंटलेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे ओवरऑल एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं। करिकुलम में हमारे ओवरऑल सारे अनुभवों को शामिल किया जाता है। सब कुछ जो एक स्कूल में बच्चा अनुभव कर रहा है वो सब करिकुलम का पार्ट है, इसीलिए ये बहुत व्यापक है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा विस्तृत है, फैला हुआ है। लेकिन अगर मैं सिलेबस के स्कोप की बात करूं तो सिलेबस का स्कोप जो होता है वो नैरो है और वो लिमिटेड है। सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होता, सिलेबस का संबंध केवल कम से होता है, नैरो है, संकीर्ण इसका क्षेत्र होता है। क्यों संकीर्ण होता है, क्योंकि जो सिलेबस है
वो विषय पर आधारित होता है। तो इसीलिए करिकुलम के अंदर एक छोटा सा पार्ट सिलेबस का होता है। जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे ये जो करिकुलम है इसके अंदर हमारा सिलेबस आ रहा है। तो करिकुलम जो है वो करिकुलम जो है उसके अंदर ही हमारा सिलेबस आता है। करिकुलम के आधार पे ही हम सिलेबस को बनाते हैं। तो करिकुलम का पार्ट है सिलेबस। तो सिलेबस जो है वो नैरो है, करिकुलम बहुत वाइड है। ठीक है, तो संकीर्ण क्षेत्र होता है सिलेबस का। उसके बाद इसका नेचर है प्रिस्क्रिप्टिव। अगर हम पाठ्यक्रम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम जो है वो उसको हम प्रिस्क्रिप्टिव नेचर का कहते हैं, और डिस्क्रिप्टिव होता है सिलेबस। प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि जो करिकुलम है वो रूल की, नियम की और हमारे जो एक अप्रोच है, जो सोच है उसकी बात करता है। लेकिन जो सिलेबस है उसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि आप पर्टिकुलर उनको क्या क्या पढ़ाओगे। जैसे सिलेबस में स्पेसिफिक मेंशन किया जाता है कि ये चैप्टर होगा, ये हम एक्टिविटी कराएंगे, ये चीज़ें हम उनको कराने वाले हैं सिलेबस में। तो सिलेबस एक तरह का डिस्क्रिप्टिव होता है और ये कंक्रीट फॉर्म ऑफ करिकुलम भी माना जाता है। ठीक है, मतलब जो भी मेरा करिकुलम था उसका कंक्रीट फॉर्म अगर मेरे पास आ जाए, मेरे हाथ में एक सिलेबस हो, तो उसको मैं कंक्रीट कहूँगी। तो इसीलिए ये डिस्क्रिप्टिव होता है। सिलेबस क्या है? डिस्क्रिप्टिव है। और करिकुलम क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, करिकुलम जो है बेसिकली हमारे आइडिया या किसी अप्रोच की बात कर रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव है। लेकिन सिलेबस क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव है हमारा करिकुलम, और सिलेबस क्या है? डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, इसके अलावा टर्म देखें तो लॉन्ग टर्म होता है करिकुलम। आपको पता है अगर करिकुलम विस्तृत है तो करिकुलम लॉन्ग टर्म भी होगा। लेकिन जो सिलेबस है वो कब तक होता है? अंटिल द स्पेसिफिक सब्जेक्ट टर्म इज फिनिश्ड। समझ आ रहा होगा आपको? करिकुलम जो है वो लॉन्ग टर्म है, बहुत आगे तक है। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है करिकुलम का। लेकिन सिलेबस का जो एक, अगर मैं टर्म की बात करूं तो वो केवल एक क्षेत्र, एक विषय तक सीमित होता है। जब उस विषय का टर्म खत्म हो गया तो सिलेबस भी वहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, जैसे टर्म 1 आया, टर्म 2 आया, तो टर्म 1 का सिलेबस अलग था, टर्म 2 का सिलेबस अलग था। तो वही है कि सिलेबस तब तक है जब तक उस सब्जेक्ट का टर्म फिनिश नहीं हो जाता, लेकिन करिकुलम आगे तक चलता है। तो करिकुलम इज लॉन्ग टर्म, सिलेबस इज वेरी शॉर्ट टर्म। ठीक है, फिर आता है करिकुलम, इट इज़ इंक्लूसिव। करिकुलम क्या है? एकीकृत है, इंक्लूसिव है। ठीक है, इसको हम इंक्लूसिव कहेंगे, समावेशी है पाठ्यक्रम। ठीक है, फिर उसके बाद है इट इज़ द सम टोटल ऑफ द सब्जेक्ट्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज़। करिकुलम को क्या कहा जाता है? इंक्लूसिव कहा जाता है, समावेशी है। क्या क्या समाहित है करिकुलम में? हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हमारी जो भी एक्टिविटी हम बच्चों को कराते हैं स्कूल में, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज सिलेबस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द करिकुलम। सो ये क्या है कि सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस जो है करिकुलम होता है, जहाँ पे विषय, अधिगम अनुभव, बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो भी कोर्स पढ़ाया गया, जो भी लेसन पढ़ाया जा रहा है, सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, वो सब करिकुलम में आता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो सिलेबस अब आपको समझ आ गया होगा। मैंने अभी बोला कि इट इज़ द पार्ट ऑफ करिकुलम ओनली कंसर्न्ड विद द स्कूल सब्जेक्ट। यह केवल पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। सिलेबस क्या है? इट इज़ ओनली द पार्ट ऑफ करिकुलम। ये करिकुलम है इतना बड़ा, इसके अंदर छोटा सा एक हिस्सा जो है वो सिलेबस है। तो सिलेबस क्या है? इसका एक पार्ट होता है जो कि केवल किससे संबंधित है? हमारे स्कूल विषयों से संबंधित होता है सिलेबस। सिलेबस का संबंध विषयों से होता है, लेकिन करिकुलम का संबंध विषयों के अलावा बच्चों के अधिगम अनुभवों से, ओवरऑल एक्सपीरियंसेस से होता है। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके अलावा इट इज़ बेस्ड ऑन द फिलॉसफी, गोल्स एंड वैल्यूज ऑफ एजुकेशन। जो भी एजुकेशन की आपको फिलॉसफी पता है, प्रैग्मेटिज्म अप्रोच हो गया, या फिर आदर्शवाद हो गया, ह्यूमैनिज्म हो गया, जो भी हमारी जो शिक्षा में जो भी अप्रोचेस आई हैं, उनके आधार पर ही हम करिकुलम को बनाते हैं। अपने जो मानदंड है उन्हीं के आधार पर हम एक पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं। तो करिकुलम बेसिकली टॉक्स अबाउट द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जो हमारा आदर्श है ना, जो आप एक
हमारा एक हमारा अप्रोच होता है, हमारी एक सोच होती है कि हमको कैसे पढ़ाना है। तो जो भी एजुकेशन के वैल्यूज़ हैं, जो थ्योरीज़ हैं एजुकेशन की, जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, अलग अलग जो वाद हैं, जो कि प्रैग्मेटिज्म अप्रोच हो गया, ह्यूमैनिज्म अप्रोच हो गया, आदर्शवाद हो गया, इनके आधार पे ही हमारा जो पाठ्यक्रम है उसको निर्धारित किया जाता है। लेकिन सिलेबस इन चीज़ों की बात नहीं करता। इट डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ एनी ऑफ दीज। सिलेबस का संबंध फिलॉसफी, गोल्स ऑफ एजुकेशन और वैल्यू ऑफ एजुकेशन से नहीं होता। इसका संबंध सीधा सीधा होता है कि जो करिकुलम में आपने वैल्यू सेट किए, जो करिकुलम में आपने एक्सपीरियंसेस को सेट किया है, उसी के आधार पे हम सिलेबस को डिज़ाइन करते हैं। प्रत्येक विषय का सिलेबस होता है, शॉर्ट टर्म है, नैरो है, केवल सब्जेक्ट में जो कंटेंट है उसी को सिलेबस कवर करता है। एक विषय में जो भी बच्चों को आप अचीव करवाना चाहते हो वो सब सिलेबस में है। जैसे मैथ है तो मैथ के सिलेबस का अर्थ ये नहीं है कि आप पढ़ा के चले जाएंगे, आप कुछ उनको टॉपिक करा देंगे। इसका अर्थ ये है कि जो भी एक्सपीरियंसेस, जो भी बच्चा मैथ को पढ़ के सीखेगा वो सब सिलेबस का पार्ट है। और अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, होल या फिर वाइड, विस्तृत, तो करिकुलम है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे जो गोल्स हैं वो कितने सक्सेसफुल हुए हैं और हमारी जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है वो कहाँ तक हुई हैं। ठीक है, तो आई होप कि दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया में टेक्स्ट बुक, पाठ्यपुस्तक, सिलेबस और करिकुलम तीनों ही इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में अंतः संबंधित होते हैं। तीनों अलग अलग इनको नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल अलग है। जो टेक्स्ट बुक है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनती है हमारी, हमें पता है हर विषय की एक किताबें हैं जो कि उस विषय के सिलेबस को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। तो सिलेबस और पाठ्यपुस्तक कनेक्टेड हुआ। और जो सिलेबस होता है वो किसको ध्यान में रख के बनाया जाता है? करिकुलम को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो करिकुलम का कंक्रीट फॉर्म अगर मैं बोलूँ, मूर्त जो करिकुलम है, जो मेरे विचार थे, मेरे आइडियाज़, मैंने जो सोचा कि मुझे एक मैंने सेट किया क्राइटेरिया, उसको मैं सिलेबस में कन्वर्ट करती हूँ एंड देन हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं टेक्स्ट बुक से पढ़ा करके, है ना। तो ये शैक्षिक प्रक्रिया में इस तरह से ये तीनों चीज़ें क्या हैं, आपस में अंतः संबंधित होती हैं। तो दीज आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। तो ये आपको समझना था बेसिक बात। और यहाँ पर मेन जो डिफरेंस था सिलेबस और करिकुलम में वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि इसका क्षेत्र कैसा होता है, क्षेत्र से क्वेश्चन आता है, और इसका टर्म से क्वेश्चन आता है, और बेसिक जो बात है कि भाई ये ओवरऑल कंटेंट की बात करता है और ये बात करता है केवल उस सब्जेक्ट की। ठीक है, सिलेबस। सो गाइस, आई होप कि आपको इस वीडियो में सिलेबस, करिकुलम दोनों में डिफरेंस, करिकुलम का कंसेप्ट इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने संभावित पॉइंट हो सकते हैं वो मैं ऐड करूं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2। इसी वीडियो का वीडियो नंबर 2 आएगा इसी टॉपिक का, जहाँ पे हम करिकुलम के 2 टाइप को डिस्कस करेंगे, हिडन करिकुलम और ओवर्ट करिकुलम क्या होता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से उसको कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं तैयारी कर रहे हैं KVS की। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। कोई फीडबैक हो तो वो ज़रूर देना। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड देखते रहिए।